मैं मनीष भालेराव पुनः एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आपके प्रतिसाद जो मुझे मिल रहे हैं पिछले 2 प्रयोग में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले करीबन 2 से 3 महीने हो गए जब रोज मुझे 2 फोन, 5 फोन या 6 फोन जरूर आते हैं, और उन बच्चों के फोन रहते हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वह बच्चा जिसका जॉब छूटने वाला है, तलवार लटकी हुई है, या वह बच्चा जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुका है और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है। बच्चे बहुत नर्वस हैं, बहुत परेशान हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके हथियार पूरी तरह से तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर प्रकार से। लेकिन जैसे ही वो युद्ध के मैदान की ओर चलते हैं तो पता लगता है बीच में ही अनाउंसमेंट हो जाता है, अगली परीक्षा की तारीख कुछ दिनों के बाद। बहुत कठिन समय है बच्चों। तो आज हम जिस कहानी की प्रस्तुति दे रहे हैं, उस कहानी के अंदर हम इस विचित्र माहौल के अंदर जीवन के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज कहानी सुनाने का ढंग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब हम जीवन के आज किस पहलू को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं, यह मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं कहानी सुनाता जाऊंगा, आप अपने मन और मस्तिष्क को एक लेबल के ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और विचार करेंगे कि आज हम जीवन के कौन से महत्वपूर्ण पहलू को स्पर्श करेंगे जिसकी आज के इस युग के अंदर, इस समय के अंदर बहुत आवश्यकता है। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी की शुरुआत करता हूं। एक वन में एक ऋषि मुनि रहते थे और उनका काम था बच्चों को विद्या प्रदान करना, जिसे हम गुरुकुल कह सकते हैं। गुरुजी के पास करीबन 10 बच्चे पढ़ते थे। एक बार गुरुजी को ऐसा लगा कि बहुत साल से इन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और शायद जितना पढ़ाना चाहिए उतना सब मैं इनको दे चुका हूं, शायद यह पारंगत हो चुके हैं। अब इन्हें अपने जीवन के मैदान के अंदर खुला छोड़ देना चाहिए, संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए। पर फिर गुरुजी के दिमाग में विचार आया कि क्यों न इन बच्चों की एक छोटी सी परीक्षा रखी जाए और पता किया जाए कि इन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है। उन्होंने 10 बच्चों को बुलाया और अपने मन के विचार उनके सामने रखे। बच्चे खुश हो गए। बिल्कुल गुरुजी, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। गुरुजी ने क्या किया कि घास की ताड़ियों से बने हुए टोकरे 10 बच्चों को दे दिए, जिसके अंदर बांस की छोटी छोटी ताड़ियां कुछ बड़ी ताड़ियों से बने हुए थे, और उन्हें कहा कि जाओ ये बांस से बनी हुई टोकरी नदी पर लेकर जाओ और मेरे लिए पानी भर कर लाओ। बच्चे ने टोकरी उठाई, नदी पर निकल लिए। अब नदी पे जाने के बाद वो टोकरी में पानी भरते, उसे उठाते तो सारा पानी बांस की छोटी छोटी ताड़ियों के बीच की जगह से निथर कर नीचे आ जाता। फिर से डालते, फिर से पानी सारा नीचे आ जाता। अब 2 घंटे 3 घंटे शाम तक बच्चा लगा हुआ था। लगभग सभी बच्चों के मस्तिष्क के अंदर एक ही विचार आ रहा था, कहीं गुरुजी हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जितनी बार हम पानी के अंदर टोकरी डालते हैं और बाहर निकालते हैं तो पानी सारा निथर जाता है, और इसमें पानी रह ही कैसे सकता है? शायद ये तो संभव ही नहीं है। तो करीबन शाम तक 10 में से 9 बच्चे
वापस अपने गुरुकुल लौट जाते हैं और गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी जो कार्य आपने हमें दिया है वह संभव ही नहीं है। एक बच्चा बड़ा होशियार रहता है, वो विचार करता है कि यदि गुरुजी ने कहा है तो इसमें निश्चित रूप से कोई रहस्य होगा। वो अपने परिश्रम को लगातार जारी रखता है। सूरज डूब जाता है, रात चालू हो जाती है। ये बच्चा बार बार उस टोकरे को पानी के अंदर डालता है, वापस निकालता है, फिर पानी निथर जाता है, फिर डालता है, फिर निकालता है। चांद आ जाता है, रात जो है वह अंधियारी होने लगती है। बच्चे अपने परिश्रम को लगा के रखता है। वो जिद के ऊपर अड़ा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि गुरुजी ने कहा है तो कुछ तो भी है। दूसरा दिन आ जाता है, फिर से सूरज भगवान आते हैं। अब वो देखता है कि एक बार अगर वो फिर से डालता है उस नदी के अंदर उस कटोरे को तो वह पानी से भरा हुआ निकलता है। एक बूंद पानी भी नीचे नहीं निथरता। बच्चा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास जाता है और उन्हें बताता है, लीजिए गुरुजी, मैं आपके बांस की टोकरी में पानी भर लाया। सारे बच्चों को बहुत आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे हो गया? जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे होंगे। इस बच्चे के पास में जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था जिसे इसने गाढ़ बनाकर रखा था और जिसका नाम था धैर्य। जी हाँ, अभी आप लोगों को आवश्यकता है धैर्य की। अभी आप लोगों को आवश्यकता है एक शांत मन की, क्योंकि गुरुजी ने बाकी बच्चों को यही समझाया कि इस बच्चे के पास धैर्य था। बार बार जब बांस पानी के अंदर जाता है तो दिन भर ये प्रक्रिया चलती रही, रात भर ये प्रक्रिया चलती गई और पानी के संपर्क में आकर जो बांस होता है वो थोड़े समय बाद फूल जाता है। जब वो घास फूल गई तो बीच का जितना गैप था, जितना रिक्त स्थान था, वो भर गया। इससे कटोरा पूरी तरह से पैक हो गया, पूरी तरह से बन गया और पानी उसमें से रिसना बंद हो गया। जी हाँ, जो लोग परेशान हैं वो चिंता न करें। एक दिन आएगा जब आपके पास मौजूद कटोरा भी आप जिन खुशियों को चाहते हैं, जिस मंजिल को छूना चाहते हैं, उससे निश्चित रूप से भरेगा। पर आपको इस विचित्र परिस्थिति के अंदर धैर्य नहीं खोना है, आत्मविश्वास नहीं खोना है, मन मस्तिष्क को आराम से रखना है, शांत रखना है। चलिए, मैंने अपनी तरफ से फिर से एक बार कोशिश की है। यदि आप लोगों को ये प्रयोग अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाएं, जिससे और लोगों को भी ये चीज़ सुनने के मिले और उनके जीवन के अंदर भी कुछ परिवर्तन इन छोटी छोटी कहानियों से हो सके। धन्यवाद।